10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति, और इसका हम लोग आज सूत्र देखेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब जान लेते हैं। त्रिकोणमिति यानी कि त्रि मतलब होता है 3, और कोण मतलब कोण जानवे करते हो एंगल, और मिति मतलब माप। यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग 3 कोणों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे संबंधित जानकारियां प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसी त्रिकोणमिति से एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा गया था, त्रिकोणमिति के सूत्र का प्रयोग करके। इसके सहायता से कोई ये पोल दिखाई दे रहा है, उसकी लंबाई हम लोग इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं बिना पोल के नापे, त्रिकोणमिति की सहायता से। तो त्रिकोणमिति की सहायता से कोई मान लीजिए कि पहाड़ है, उसका कितना लंबा छाया बनेगा ये भी ज्ञात कर सकते हैं ये, और उसके छाया को नाप कर हम लोग ये बता सकते हैं कि पहाड़ कितना ऊंचा है, केवल छाया नाप कर। या पोल के छाया को नाप कर हम लोग इस तरह से पोल की ऊंचाई बता सकते हैं। ये सब किससे संभव हुआ है? त्रिकोणमिति से। तो ये 3 कोणों के मापों के बारे में इसमें अध्ययन करना है, वो भी त्रिकोणमिति समकोण पर लागू होता है। त्रिकोणमिति 10th क्लास में मुख्य रूप से हम लोग जिसके बारे में पढ़ना है वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमिति 10th क्लास में किसके बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में। ध्यान से देखना है क्योंकि ये चैप्टर 20 अंकों का आता है परीक्षा में, और एकदम सिंपल सा है, और इससे आगे भी जाओगे तो इसी का यूज होगा। तो जब त्रिकोणमिति बोला है कि समकोण त्रिभुज पर लागू होगा, तो सबसे पहले इस समकोण के बारे में जान लेंगे कि आखिर समकोण है क्या। तो समकोण पीछे पढ़ चुके हैं कि इसमें एक 90 डिग्री होता है और एक होता है कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, और इसमें 2 चीज होता है, एगो लंब और आधार। वो बदलते रहता है, वो चेंज रहता है, चेंज होते रहता है। तो आखिर कैसे चेंज होगा उसके आगे बताएंगे। सबसे पहले नंबर त्रिकोणमितीय फलन को देखते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति में का यूज होता है। इसमें अंग्रेजी में पढ़ना होता है। तो इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को? पहला सूत्र है, समझ लीजिए। यहाँ पर ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन और इसका संक्षिप्त रूप। त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़ते हैं उसका संक्षिप्त में नाम क्या है? इधर देखिए, साइन। हम लोग शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे SIN। साइन का मतलब होता है जया कोण, हिंदी में जया कोण। उतना नहीं जानना है, केवल जानिए कि साइन का संक्षिप्त में साइन जानिए। फिर होता है कोसाइन, यानी कि कोज्या कोण, इसको शॉर्ट में कॉस लिखा जाता है। फिर उसके बाद में होता है टेंजेंट। ध्यान रखना है सबन के 3-3 को अक्षर लिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? टेन। फिर होता है कॉटेंजेंट, जिसको शुरू वाला लेंगे 3 अक्षर, तो क्या बनेगा? फिर होता है सेकेंड, इसका शुरू वाला 3 अक्षर लेंगे तो। फिर होता है वो कॉसेकेंट, अगर इसका 3 गो अक्षर लेंगे तो कॉस बन जाएगा, जबकि पहले ही से वो कॉस शामिल है, तो 3 गो नहीं लेंगे। इसमें क्या कर लेंगे कि 5 को ले लेंगे। ये हो जाएगा कोसेक, या इसको और इस तरह से लिखा जाता है CSC। कौसे को शॉर्ट में CSC भी लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है कि ये इसका संक्षिप्त रूप है, और यही हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये लाइनिंग से याद रखना है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये लाइन से याद रहेगा, तब वे सूत्र याद करने में आसानी होगा। अब दूसरा नंबर देखिए, सूत्र का दूसरा पॉइंट। ये त्रिकोणमितीय फलन हो गया, उसका संक्षिप्त में नाम हो गया। तो ध्यान देना है, दूसरा नंबर देखिए इधर। बताए हैं कि समकोण त्रिभुज पर इसमें लागू करना होता है। 10th क्लास में समकोण त्रिभुज से संबंधित पढ़ना है त्रिकोणमिति। ये हो गया ABC, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री।
और सामने वाला हो गया कर्ण हो गया। 90 के सामने हमेशा कर्ण, लेकिन लंब और आधार बदल जाता है। कर्ण को ध्यान रखना है कि एच से सूचित किया जाता है। कर्ण को किसे सूचित करेंगे? अब बच गई हाई वाला लंब होई कि हाई वाला आधार होई। त्रिकोणमिति में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तब क्या करना है कि क्वेश्चन में जिस कोण को कहा रहेगा, जैसे कह दो कोण ए से, तो इसके सामने हमेशा लंब होगा। जिस कोण से कहेगा उसके सामने क्या होगा? जौन बचा रही क्या हो जाए? ये क्वेश्चन में कहा रहेगा कि कोण ए से, कोण थीटा से, कोण बी से, ऐसे कुछ करके, तो आधार को सूचित किया जाता है बी से। तो जीवना कोण से कह दिया उसके सामने लंब, 90 के सामने जो बच गया। एक और आकृति ऐसे आ जाता है, बिना आकृति का नहीं होगा, क्योंकि ये आकृति पहला चैप्टर में, ये आकृति जो समझ गया 8.1 बना लिया, समझ लीजिए। ये हो गया ए बी सी, 90 डिग्री हो गया। 90 के सामने नहीं बदलेगा कर्ण, लेकिन अगर हाई वाला थीटा है जगी भाई, है तो दलस थीटा है जगी, सही ध्यान रखना है कि इसको थीटा पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है? हाँ, इसे आ जाएगा तो इसको फाई पढ़ना है। इस तरह से आ जाएगा तो फाई, कभी आ जाएगा मान लीजिए इस तरह आ जाएगा तो इसको साई पढ़िए। इस तरह से आ जाएगा तो गामा, आई तो पहले ही पढ़ चुके हो। अगर कहीं आता है तो इसे समझ लेना है। देखिए ध्यान से, तो अब इसमें हाई वाला 90 के सामने कर्ण हो गई, लेकिन कह दिलस कि कोण सी से ज्ञात कीजिए या कोण थीटा से। हेजगी दे लेबा कोण सी भी, तब हेजगी बैठ के ताके के बाहे ने, हाँ ये वाला रेखा दिखाई दी। हेजगी ले बैठ के ताको तो एगो पोल समझ लो गड़ाया है, यही दिखाई देगा, तो ये बन जाएगा लंब। क्या बनेगा? जो बच गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर नोट लिख दे रहे हैं। नोट, जिस कोण का मान पूछा जाए उसके सामने का कोण लंब होगा। जिस कोण का मान पूछा जाएगा उसके सामने का कोण क्या होगा? 90 के सामने क्या होई? अब बचल खुचल, तब एक पे एगो सूत्र बन जाला। कौन सूत्र बनला देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर लंब बटा में दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटा में tan थीटा बराबर लंब बटा में cot थीटा बराबर आधार बटा में sec थीटा बराबर कर्ण बटा में cosec थीटा बराबर। अब देखिए ध्यान से, इसको याद करने का तरीका क्या है? पहले लाइन से याद रखना है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। लाइनिंग से याद रहेगा तो ये सूत्र भी याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हाई वाला हेकरा उल्टा हुई, हाई वाला हेकरा उल्टा हुई, हेकरा उल्टा। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन जब शुरू वाला के तो अंतिम वाला के गोड़ धक्का उलट देवे के बाद, यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इसमें cos थीटा बराबर आधार बटा में कौन, इसी तरह से ये ध्यान देंगे कि कौन वाला ऊपर चला जाएगा, आधार वाला नीचे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसमें लंब जो ऊपर था नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो हो जाएगा ऊपर। यानी कि इस प्रकार से ये सूत्र हो गया। इस सूत्र को याद करने के लिए एक और तरीका है, लाल बट्टा में कक्का। लेकिन ये सूत्र तबे याद कर सकते हैं
जब हई लाइनिंग से याद रहेगा तब कैसे देखिए हई याद रहेगा तो साइन थीटा बराबर एल से लंब के से कर्ण, लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। जब कोट चलो जी, जब 3 गो के बाद में 3 गो ऐसे नीचे से ऊपर आवत रहे, मतलब ऊपर से नीचे ले जाए आ हे 3 गो में नीचे से ऊपर जाए के बाद, मतलब कि कोट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, वो हरे से आधार बटा में लंब, कोट थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, और ये हो गया सेक था कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। फिर से देखिए लाइनिंग से याद रहेगा तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। और जब है ये से चलो जी तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कोण बटा में आधार, और कोसेक थीटा बराबर कोण बटा में लंब। तो परीक्षा में मान लो सवाल बनाओ खुनी आ गई साइन थीटा बराबर तो एल बटा के कबो मत लिख दिया जाए तो कापी किताब तो फड़बे करा 4 घंटा पिटबो करेंगे। ये याद करने के लिए है एल बटा में के। अगर लिखना होगा शॉर्ट में तो इसे लंब को क्या लिखेंगे, लंब को पी लिखेंगे, और कर्ण को क्या लिखेंगे। हाँ याद करने के लिए समझ लगे भोजपुरी तरीका हो गई, लेकिन एक्चुअली में इसका तरीका या तो हिंदी में लिखना होगा इस तरह से, ना तो तारा शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिखना है, आधार को बी, लंब को पी और कर्ण को ए। कभी भी साइन थीटा बराबर एल बटा में के मत लिखना, समझ आ रहा है ना। ये याद करने के लिए ऐसे साइन थीटा बराबर एल से लंब बटा में कर्ण, तो ऐसे लिख लो, हिंदी में लिख लो लंब बटा में कर्ण। सबसे अच्छा बा ना झोल रही है शॉर्ट में लिखे के ना हेकर झोल रही, खाली साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण हिंदी में रही। नंबर 3 में सूत्र देखिए, इस सूत्र को कैसे याद करेंगे, ये भी लाइनिंग से रहेगा तब याद होगा। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा। कैसे याद होगा, शुरू से लास्ट में गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। शुरू से लास्ट में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो हाई वाला एगो मेन सूत्र याद कर लेना है, जौन घेर लेंगे कोष्टक में वो मेन सूत्र है, मतलब सूत्र कहने में राजा बटे। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया। एना में से पहला सूत्र बनी साइन थीटा बराबर गुणा में है तो कहाँ जाएगा 1 बटा में दूसरा नंबर है वाला कोसेक थीटा बराबर गुणा में तो कहाँ जाएगा साइन थीटा। मतलब कि है होगलसन मम्मी पापा तो घर 2 लड़का होगलसन, समझ में आ रहा है ना। तो अब ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा आई वाला बट्टा में आ गया और ये इसी तरह से ये वाला हो गया इसके बट्टा में, उसी तरह से और सूत्र बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो इन दोनों को अगर गुणा कर देंगे चौथा नंबर में कॉस थीटा इंटू तो क्या हो जाएगा, ये भी होगा 1। तो ये इसका सूत्र बनाएंगे तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा। दूसरा नंबर सेक थीटा निकालेंगे तो हाई वाला बटा में ना, सिंपल से सूत्र है ना। और ये गो या तो 2 को अपन में आ जाए घटाइल। 5वां नंबर देखिए, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तब भी 1 होता है, सबका गुणा 1 रहता है। हाँ तो आगे देखिए ये हो जाएगा कौन सा tan थीटा ना, tan थीटा इंटू बराबर, अब tan थीटा इसमें से निकाल लेंगे 1 बटा में दूसरा cot थीटा निकालेंगे तो इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से, अभी तो हो गए हर यहाँ से, अब जारी वाला चलो जी तनका वैसे चलो जी, इधर से साइन से कॉस में तो स्क्वायर हो जाता है, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ लगे बड़ी महत्वपूर्ण सूत्र है, इसमें आप 5-6 को सूत्र बनेगा।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर देखिए इसमें पहला सूत्र कौन सी बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के हरे छोड़ दा, ये आ रहा के पीट पट के भगाई जो और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के छोड़नी जाता है प्लस रहे और गईल। दूसरा नंबर अगर एकरा में से स्क्वायर हटा दे नहीं जाए तो स्क्वायर हटेगा तो उधर का बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर अगर मान लेते हैं कि हेकरा के हेरे छोड़ देने जा, मन को लस ना हम साइन के ना छोड़ो कॉस के छोड़ो तो कॉस को छोड़ देगा भगा जी ना 1 माइनस यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा इसका यानी कि इसका रूट हटाएंगे तो मतलब कि स्क्वायर हटाएंगे तो एक और सूत्र को बन गए 4 गुना। अब देखिए ध्यान से इसमें चलेगा, अब इसमें से नीचे से ऊपर अगर इधर से आएंगे तो प्लस रहेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो लेकिन एक में गैप बीच में यो ध्यान रखिए जा एगो के गैप है तो अब एक में कैसे सूत्र हो जाएगा। 7वां नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक पर स्क्वायर एकदम ऐसा ही चलेगा लेकिन प्लस ना माइनस दे देगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर अब ये मेन सूत्र हो गए कनी के। अब एक में से कहो को बनल जाई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस है माइनस उधर जाए तो कोट स्क्वायर थीटा। अगर यार से स्क्वायर हटा दे नहीं जा कोसेक स्क्वायर थीटा आता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो जी कि कोट स्क्वायर के कैसे निकाला जी, जबकि कोट स्क्वायर बा माइनस में, तब क्या करेंगे जिसका मान निकालना होता है माइनस में रहेगा तो उसको पहले प्लस में करना होता है, तब हे करे के भगा दीजिए। यार देखिए निकाल रहे हैं यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, इसको भगाइए उधर कोसेक स्क्वायर थीटा हाई वाला हेयर आई तब यार का हो गई, यानी कि अब इसको इधर लिख लेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई माइनस में है तो इसी को भगाएंगे उधर, इसको लाएंगे इधर, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा नंबर अगर क्या करेंगे कि कोट थीटा का निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 8वां नंबर देखिए, अब यहाँ से देखिए इसमें से यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ना। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बीच में माइनस रखना है, बताए ना। अब इनाम से पहला निकाल ले जी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस बाहर जाता। दूसरा नंबर हाई वाला स्क्वायर हटाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब भाई माइनस वाला के निकालेगा, भाई माइनस में आ गई, तब क्या करा जी हे करे जैसा हे करा को और भगाई जी, हे करा के यार ला जी, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हाई वाला हेयर आ गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको उधर ले गए हैं। चौथा नंबर tan थीटा बराबर स्क्वायर हटाएंगे 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में गौर सूत्र का कभी का यूज होता है बहुत ज़्यादा, तब tan थीटा बराबर
साइन थीटा बटा में दूसरा नंबर, कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। 10th क्लास में इतना ही सूत्र ये दोनों में यूज होता है। और आगे सूत्र बताएंगे। नंबर 10 में हम लोग देखेंगे सूत्र त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो सबसे पहले नंबर लिख लेंगे कि साइन कॉस लगातार, टेन कोट सेक, और ये हो गया कॉसेक। इस तरह से ये हो गया। सबको लगातार से याद रखना है, तब आगे हम लोगों को याद करने में आसानी होगा। जैसे इधर देखिए, ये कोण है, मान ले रहे हैं कि ये थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा के जगह पर अगर मान लेते हैं पहला 0 डिग्री, जिसका अनुपात एकदम पूर्ण रूप से आता है, उसी तरह से 0, उसके बाद में 30, 45, उसके बाद में 60 डिग्री, फिर हो जाएगा 90 डिग्री। 10th क्लास में बस इतना 90 डिग्री तक ही याद करना है, इससे आगे जरूरी नहीं है। 360 तक होता है, उससे भी अधिक होता है, 720 कितना डिग्री का भी हो जाएगा कोण, लेकिन 90 डिग्री तक याद रखना है। तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, और साइन 90 का मान होता है 1। तो साइन का मान अच्छा से जब याद कर लेंगे तो कॉस का मान अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, जवन है कर 0 के बाटे तो एक 90 वाला जो उल्टा, जैसे एयर से चलते रहेंगे, अब एयर से चालू हो जाएगी। एक 30 डिग्री के है, 90 का 45 का ये हो जाएगा, सेम वही रहेगा। 60 का 1/2 और 90 का हो जाएगा 0। यानी कि अगर हम लोग साइन के याद कर लिए तो कॉस के तो अपने आप याद हो गया। अब टेन के याद करेंगे। टेन 0 का मान, 30 डिग्री के मान, देखिए ध्यान से याद करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, कोई दो को पहले याद कर लीजिए। टेन 0 का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। 45 का ही ऊपर वाला हो जाता है और 60 का ही नीचे वाला, और 90 का हो जाएगा अपरिभाषित, जिसको कहा जाता है अपरिभाषित इन्फिनिटिव। देखिए ध्यान से, टेन 0 का 0, टेन 30 डिग्री का मान अगर 1/√3 याद हो गया तो 45 के ऊपर हिला, 60 के नीचे वाला, 90 का परिभाषित याद रखना है। वो सब बताएंगे, निकालने का तरीका भी। कोट का इसको उल्टा कर देंगे, √3, 1 हाई वाला 1/√3, आइए हो जाएगा 0। यानी कि साइन के याद रखेगा तो कॉस अपने ही आप, टेन के याद रखेगा कोट के। सेक का आप चलेंगे, सेक याद रख लेना 2 को। सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान हो गया 2/√3। जब 45 का मान चलेंगे तो √2 लिख लेंगे, ही ऊपरा वाला समझ लीजिए कि लिख लेना है, खाली रूट में चढ़ा देना है। जब उसके आगे चलेंगे तो इसको क्या करेंगे कि रूट को हटा लेंगे, और जब उसके आगे चलेंगे तो लिख लेंगे अपरिभाषित। सब निकालने के तरीका बताएंगे आगे। सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, 60 का मान हो गया 2, और ये होगा अपरिभाषित। मतलब शुरू वाला 2 को याद रखेंगे अगर तो अपने आप याद हो जाएगा। आई इसके कौसे के याद रखने के लिए उल्टा कर लेंगे। और ये हो गया। इस मानों को निकालने के लिए एक ट्रिक भी है, एकदम सिंपल सा। ट्रिक क्या है देखिए ध्यान से।
0 1 2 3 4 और सब हमें भागा दे देना है 4 से। 0 1 2 3 4 सब हमें भागा दे देना है एक, इससे वर्गमूल निकाल लेना है। जैसे पहला चलेंगे साइन 0 का जब मान निकालेंगे तो हाई वाला रूट में कर देगा 0 बटा में 4 भागा दीजिए ना में तो कितना है वर्गमूल निकाला जी तो साइन 0 डिग्री का मान 30 डिग्री। ध्यान रखना है कि कहो के बटा में करेगा वही ना कि जोड़ के केवल बटा में कर देंगे, नियम लागू नहीं होगा। 30 डिग्री का अगर मान निकालेंगे 30 डिग्री का कितना हो जी 1 बटा में 6 1 के वर्गमूल 4 के वर्गमूल 30 के मान निकल गए। अब निकालेंगे 45 के तो 45 वाला देखो जी तो 45 के मान के लिए क्या तीसरा नंबर पे ना 2 बटा में 4 तब हेकर वर्गमूल ना निकली ऊपर लाके, लेकिन हेकर वर्गमूल निकल जी कितना आ जाई तो रूट 2 बटा 2, लेकिन हेजगी का बा 1 बटा में रूट 2 तो हेकरा के परिमेयकरण कर लिया रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया या हई 2 बटे तो 2 का मतलब क्या है रूट 2 गुणे रूट 2 तो 2 ना के 4 के वर्गमूल यानी कि दोनों एक ही चीज है। जब भी कोई संख्या रूट से बाहर रहता है तो उसको रूट में लिखना है तो 2 बार लिख लेना है। तो इसका मतलब कि हई वाला रूट हई 2 बटे इसको रूट में है 2 गो है तो एगो से कट के एगो रूट बच जाएगा, ये आ गया 1 बटा में रूट 2। अब चलेंगे साइन 60 डिग्री का मान तो 60 के लिए हाई वाला तीसरा नंबर पे रूट 3 बटा में 4 है, ऊपर लगे वर्गमूल ना निकली 4 के वर्गमूल 2। अब चलेंगे साइन 90 का मान 4 बटा 4 4 कम 1 के वर्गमूल और जब साइन के निकल जाए तो कॉस के क्या करे के बाद उल्टा कर देना है। साइन का निकल गया तो कॉस का क्या करना है उल्टा करना है। अब यहाँ पर साइन का जब निकाल लेंगे तो कॉस का क्या करेंगे इसके उल्टा कर लेंगे ना, यानी कि जब 0 से शुरू हुआ से उल्टा से नीचे से चालू करेंगे तो साइन का निकल गया और कॉस का भी निकल गया। जैसे अगर यहाँ पर कॉस का निकालते तो कितना हो जाता कॉस 0 का मान कॉस 0 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, और कॉस 30 का मान कितना हो जाता रूट 3 बटा में 2 यहाँ से, और कॉस 45 का सेम रहता तो आ जाएगा 1 बटा में रूट 2, और कॉस 60 का निकलते 1 बटा 2, और कॉस 90 का जब निकालेंगे 0। मतलब कि जस्ट ये साइन वाला का अगर उल्टा कर लेंगे तो कॉस का प्राप्त हो जाएगा। तो जब साइनों को निकाल गए कॉसों को निकाल गए तब किसका निकालना है टैन का। तो टैन के कैसे निकाली देखिए ध्यान से, टैन थीटा बराबर को सूत्र लिखा है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा को सूत्र लिखवा है ना। तो टैन थीटा के जगह पर 0 डिग्री पहले 0 को निकाले के बाद ये क्या हो जाए साइन 0 बटा में कॉस 0। साइन 0 का मान हेयर से ढूंढ के लीजिए कितना बार कॉस 0 का मान कितना है कॉस 0 का मान 1 है, 1 में 0 से भागा दे जीता टैन को निकाल के ना टैन 0 के अब निकालेंगे टैन 30 डिग्री के तो टैन 30 खातिर साइन 30 के जरूरी पड़ी 1 बटा 2 और बटा में कॉस 30 के जरूरी पड़ी तो रूट 3 बटा में 2 4 ताला हो गया ढाज करा के 1 बटा 2 है नीचे से ऊपर गई है आगे रूट 3 नीचे कट गया बच गई 1 बटा में रूट 3। ऐसे निकाल सकते हैं ना जी 45 का निकालेंगे अगर तो साइन 45 1 बटा रूट 2 कॉस 45 1 बटा रूट 2 दोनों कट जाये। चलिए यहाँ पे निकाल दे रहे हैं ये हो जाएगा टैन 45 का निकालेंगे तो टैन 45 के लिए साइन 45 1 बटा रूट 2 हो जाएगा। अब उसी तरह से कोट 45 ये भी कितना है 1 बटा रूट 2 तो दोनों 1 बटा रूट 2 1 बटा रूट 2 खत्म हो जाएगा कितना गईल। ओकरा बाद में टैन 60 का निकालेंगे तो साइन 60 बटा में कॉस 60 तो रूट 3 बटा में 2 अब ओकरा बटा में 4 ताला फिर हो गई उलाट ले जी 2 ऊपर चल जी 1 नीचे कितना आ जाई अब अगला चलेंगे टैन
90। अब 90 को चला जाता साइन 90 अब बटा में कॉस 90। जब किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है अपरिभाषित। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो जब टैनो के लिखल गई तो कट के तो धके उलट देवे कोना कोना तो कर, यानी कि टैन हेयर से जाता तो उसको इधर से चालू कर देना है। यानी कि जब 90 के बाद कर कितना हो जाए 0 के हो जाएगा। वैसे ही जैसे ऊपर किए हैं तो इसका भी निकल गया, साइन के चलते कॉस के निकल गया, ये दोनों के चलते टैन के निकल गया और टैन के चलते कॉट का निकल गया। अब सेक के निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर वो सूत्र पढ़ ले लेंगे 1 बटा में कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या सूत्र पढ़ लिए हैं 1 बटा में कॉस थीटा। पीछे सूत्र लिखवाए देख लेना। तो सेक थीटा के जगह पर 0 डिग्री पहले बैठा होते हैं यहाँ, तो 1 बटा में कॉस 0 ना, कॉस 0 1 बटा में कॉस 0 डिग्री के मान भागा देंगे तो उसी तरह से सेक 0 हो गया, सेक 30 का निकालेंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा कॉस 30। 1 बटा में कॉस 30 के मान बैठा लिया, कॉस 30 का मान कितना है √3/2। उल्टा कर ले जी तो कितना हो जाए 2 बटा में √3 आ जाएगा ना। तो उसी तरह से सेक 0 सेक 30 सेक 45 ये सेक 60 फिर सेक 90 और 90 का ये वाला उल्टा कर लेंगे तो आ जाएगा ना कौशिक का। ध्यान रखना है कि जो सेक होता है वो कौश के उल्टा होता है। ये वाला कौश है ना, इसको उल्टा करते जाइए सब प्राप्त हो जाए सेक के। 11 को उल्टा करता है 1, नीचे वाला ऊपर ले जाए कर नीचे लावा, 11 को ऊपर ले जाओ 11 के नीचे लावा, 11 को ऊपर ले जाओ इसको नीचे लाओ, 11 बटा में 1 छिपा है 1 के ऊपर ले जाओ और नीचे 0 लाओ, भागा दोगे तो यही आएगा। 0 से किसी भी संख्या में भागा देंगे तो जब निकाल लिए यहाँ पे सेक के निकालिए लिए तो कौशे के उल्टा कर लेंगे या साइन के उल्टा कर लेंगे। साइन के भी उल्टा करोगे तो ये कौशे का आता है। तो एक और तरीका है इसको ज्ञात करने के लिए, देख लीजिए कि साइन को उल्टा करने पर कौशिक प्राप्त होता है और कॉस को उल्टा करने पर सेक के उल्टा करने पर कौशिक, टैन के उल्टा करोगे तो कॉस। अब उल्टा करने का मतलब कि ये अंश को हर में और हर को अंश में बदल देना है, अंश हर को आपस में बदलना हो करना है। जैसे 1 बटा में कितना छिपल बा 1 के जब ऊपर ले जाइए 0 के नीचे ला जाइए तो कौशे के बन जाए। यानी कि 1 बटा 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है अपरिभाषित होता है। 1 बटा 30 हो गया 2 ऊपर है 1 नीचे, मतलब बटा में 1 बचल तो 1 लिखाला नहीं। वैसा हाई वाला 2 ऊपर चल गया, हाई वाला 1 नीचे आ गया, हाई वाला 2 ऊपर चला गया √3 आ गया नीचे, निकाल सकते हैं ना। तो इसमें बदलाव करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि सब एकदम डायरेक्ट याद हो ताकि बनाने में समय ज़्यादा लॉस न हो। 11 नंबर में सूत्र देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। जरिए वाला में बदलाव उसी तरह से कोस 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा टैन 90 डिग्री ये हो जाएगा कोट। अगर ये कोट कर देंगे कोट 90 माइनस थीटा टैन थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कहाँ से आइल तो साइन कोस टैन कोट सेक। हाई दोनों आपस में चेंज, हाई दोनों आपस में चेंज, ये दोनों आपस में चेंज होता रहता है। 12 नंबर में सूत्र एक और देख लीजिए पाई बराबर होता है 180 डिग्री। ये रेडियन में रहता है, ध्यान रखना है। पाई रेडियन ऐसे रहता है, पाई के ऊपर सी रहता है, रेडियन का पहचान है। यहाँ पाई के ऊपर रहता है RAD, लेकिन इस पाई का इतना यूज किया जाता है कि हे करा के RAD के भुला जल जला, सी के भुला जाता है, खाली का लिखा जाता है, लेकिन इसके ऊपर एक्चुअली में रहता है सी, रेडियन का पहचान है। इस तरह से
जैसे कि इसमें देखिए, जैसे वर्गमूल का संकेत इस प्रकार से रूट का ना, लेकिन एक्चुअली में इसका संकेत इसमें दूर आता है, एकदम ओरिजिनल संकेत उसका वही है। लेकिन देखोगे इस तरह से लिखा रहता है, मैक्सिमम देखेंगे तो ऐसे ही दिया जाएगा। कहाँ है, कहाँ से कि वर्गमूल का इतना यूज होता है कि इस 2 को भूल जाया जाता है। लेकिन अब अगर घनमूल ज्ञात करना होगा तो 3 जरूर रहेगा, क्योंकि इसका यूज उतना नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। चलिए उतारिए। 10th क्लास में इतना ही सूत्र है, इतना अगर याद कर लेते हैं तो सारे चैप्टर को सोल्व कर सकते हैं।